ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज 3 मैंने होमवर्क दिया था। थर्ड एक्सरसाइज सबसे बन गया? यस सर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है थर्ड एक्सरसाइज में? आर्या, थर्ड एक्सरसाइज बन गया? यस सर, पूरा कंप्लीट हो गया है। श्रेया, श्रेया थर्ड एक्सरसाइज बन गया? आवाज आ रही है श्रेया? यस सर। अनुराग? ओके अनुराग, यस सर। थर्ड एक्सरसाइज बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? यस सर। ग्रुप में आज ये गूगल क्लासरूम में भेज दोगे, ठीक है? यस सर। ओके। तान्या, यस सर। होमवर्क बन गया थर्ड एक्सरसाइज? यस सर। पता था? लास्ट क्लास में तुम थी तान्या? यस सर। ओके। शुभांशु? नहीं सर। क्यों? सर पता नहीं था, हम पिछली क्लास में नहीं थे। अच्छा, अन्नू? यस सर, हो गया है। ओके, सो थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है? चलो नो ठीक है, सर। मैं तुम लोग को एक दो क्वेश्चन देता हूं। एक दो क्वेश्चन अभी बनाकर दिखाओगे, ठीक है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड ही है, ठीक है? तुम लोग मुझे अभी बनाकर दिखाओगे। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके दिखाओ, 5 मिनट समय दे रहा हूं मैं। शिवांशु, तुमने थर्ड एक्सरसाइज बना लिया? नो सर। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया है ना? बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियरली? नो सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर ब्लर दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? यस सर। ओके, एक मिनट, एक मिनट। अभी ठीक है कुछ? यस सर। ओके, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? विजिबल है क्वेश्चन सबको?
पहला क्वेश्चन बन गया सबसे? फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बना? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज, कोई रिस्पॉन्स दो। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया सबसे? सर क्लियर नहीं दिख रहा सर है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर क्लियर नो नहीं दिख सर, रहा आपकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ ठीक रही है है। ना? और ये पिक्चर अभी सबको क्लियर है? बोर्ड सर क्लियर नहीं बोर्ड दिख रहा है। अभी भी बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुकना, तब नेटवर्क चेंज करने दो मुझे।
अब बताना। अभी बताना बोर्ड क्लियर है सबको? अभी बोर्ड दिख रहा है सब? अभी दिख रहा है बोर्ड सबको? श्रेया? सर आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है अब तो। अब वीडियो भी नहीं दिख रहा है। आज क्या हो गया नेटवर्क को? अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं ना, बोर्ड पे ना लेकर मैं जो क्लास है वो कैसे ले सकता हूं, दिक्कत होगी फिर। कॉपी पे भी नहीं ले सकता। ओके, देखो मेरे ख्याल से दिखना चाहिए अब। हाँ देखो, अभी कुछ पिक्चर क्वालिटी ठीक हुई है? सर दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं। नहीं, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं हुई। हाँ देखो, अभी ठीक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी पिक्चर ठीक है श्रेया? सर दिख नंबर्स रहा है अच्छा बोर्ड? से नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है सर। कोई रिस्पांस दो, बोर्ड ठीक दिख? नो सर। नहीं, नहीं सर, नहीं। सुभान बोर्ड दिख रहा है ना? सर हमको तो दिख रहा है। पर क्लियर नहीं। हाँ, हमको तो दिख रहा है सर। आवाज ठीक नहीं आ रही है। आज क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा चलो ठीक है, मैं वीडियो बन, हाँ बोलो शुभांशु। सर दिख रहा है हमको। दिख रहा है ना? यस दिख सर। रहा है सबको? सर लेकिन क्लियर नहीं तो दिख रहा है। चलो इस पे आते हैं। तो पहला नहीं क्वेश्चन दिख सॉल्व करो। दिख रहा है ना? ओके, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबसे? क्या है आंसर? यस सर। फर्स्ट का आंसर क्या है? हाँ, -5/3। आधे लोग को दिख रहा है, आधे लोग को नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या मैं कर सकता हूं? क्या बोलो? -5/3। चलो ठीक है, देखो मेरे ख्याल से नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क अगर सबको नहीं दिख रहा होता तो नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से होता है, ठीक है? कुछ लोगों को दिख रहा है, नहीं कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम जो है ना उधर उधर से ही होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? 1 माइनस, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो तो माइनस है तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा तो -x+2 माइनस x-3 माइनस, फिर सिंप्लीफाई करो यहां पे x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया, अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है ना उसको सिंप्लीफाई कर लो। x और -x कैंसिल हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 1 माइनस x, यहां पे 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब तुम देखो जब स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर माइनस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। सो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, 5 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? -x को इधर लेके, -x को यहां से हटाएंगे तो -x कैसे हटेगा? +x से।
तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, प्लस एक्स कर दिया। तो प्लस एक्स करने से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इधर 5 बचा, इधर कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 5। ये आंसर आया है सबका। पहले क्वेश्चन का आंसर मिला? नहीं सर। शुभांशु? नहीं सर, नहीं मिला। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, कोई और? कोई और बनाए हो फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं मिला। कितना आंसर आया था? और किसी का, कोई किसी का आंसर मैच किया? नहीं। ओके चलो ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये थर्ड एक्सरसाइज पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व हुआ? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा। सो 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12p प्लस 8, यहां पे -5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 प्लस 6 -30p एंड -5 प्लस -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू p 2p, 2 इंटू -8 -16, -6 इंटू 6 42p एंड -6 -4 प्लस 24। ठीक है ये लाइन। अब LHS को सिंप्लीफाई कर लो, RHS को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम दोनों को अलग अलग एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ 12p है और -30p है, तो कितना हो जाएगा -18p, यहां पर 8 है और 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 13। इसी तरह यहाँ पे इधर 2p है -42p है, लाइक टर्म में दोनों, तो -40p, -16 प्लस 24 प्लस 8, दोनों साइड LHS RHS सिंप्लीफाई हो गया। अब कंबाइंड सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, p के सारे टर्म को एक जगह, कांस्टेंट टर्म को एक जगह। तो पहले कांस्टेंट टर्म को हटाओ, तो इधर जगह 13 हटाएंगे तो हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा -13। अब यहां से तुम देखो, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत बार अब ये यूज कर लिया, अब तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, जो प्लस वाला चीज होता है वो इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस, और जो माइनस वाला चीज है वो अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में, और इनटू है तो डिवाइड में, और डिवाइड है तो इनटू में। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो +13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -13, सो -18p इज इक्वल टू -40p प्लस 8 -13। तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दोनों साइड -13 ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट तुमको होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, -40p को इधर लाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +40p में। तो +40p इज इक्वल टू 8 -13 -5। अब -18p प्लस 40p कितना हो जाएगा, 22p इज इक्वल टू -5। तो p का वैल्यू अब कितना होगा, आप 22 को इधर लाओगे तो 22 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवीजन में। तो p का वैल्यू कितना आएगा, -5/22। सॉल्व हो गया, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया ना? ठीक है। अब फोर्थ एक्सरसाइज पे आओ, ठीक है। जो तुम्हारा फोर्थ एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। अपने एनसीईआरटी बुक का जो फोर्थ एक्सरसाइज निकालो, वो देखो वर्ड प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से वो सबसे बन जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो तुम लोग खुद से बनाओ,
क्योंकि उसमें नया कुछ भी नहीं है, वर्ड कॉलम है। वर्ड कॉलम का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, फिर भी मैं क्या है ना एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ और टाइप का, ठीक है, ताकि आइडिया तुमको रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, सो फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का वो होमवर्क रहेगा। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं उस टाइप का, ठीक है। ओके, ये जो है फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। स्टीमर and cover the distance between two ports in 3 hours. Between two ports in 3 hours. It covers the same distance in 5 hours. It covers the same distance in 5 hours when it goes upstream. When it goes upstream. If the stream flow at 3 km per hour, if stream flow at 3 km per hour, then find the speed of the streamer. Then find the speed of streamer. ओके, सो ये देखो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक स्ट्रीमर है, गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 3 आवर। ओके, दो पोर्ट है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम, यहां दो वर्ड यूज किया गया है, एक डाउन स्ट्रीम है और एक अप स्ट्रीम है। इसका मतलब समझते हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब कोई बताएगा क्या मतलब होता है? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? स्ट्रीम के नीचे से कोई नहीं? ओके, मैं बता दे रहा हूं। हाँ बोलो रक्षा, बोलो। स्ट्रीम के नीचे से क्या मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का? मैम सॉरी सर, जैसे स्ट्रीम के स्ट्रीम के नीचे से स्ट्रीम के ऊपर से जाता है वो। हाँ ओके, यस, ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब मान लो तुम जस्ट ये चीज ऑब्जर्व करो, मान लो एक स्ट्रीम, एक जस्ट कोई भी नदी का धार देखो, जैसे गंगा नदी है, वो गंगा नदी मान लो इधर बह रही है, ऐसे बह रही है, ये वाटर का फ्लो है। तो तुम अगर स्ट्रीमर को, एक स्ट्रीमर जो है मान लो, और या एक नाव अगर रिवर के फ्लो के साथ चलेगा तो ये है डाउन स्ट्रीम। मतलब कोई चीज अगर रिवर का जिधर फ्लो है उधर ही मूव कर रहा है तो वो है डाउन स्ट्रीम, और कोई चीज अगर इसके अगेंस्ट में चलेगा तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम का मतलब है कि मैं जो है रिवर का जिधर फ्लो है उसके उल्टा चल रहा हूं। रिवर का फ्लो इधर है तो अगर स्ट्रीमर इधर चलेगा तो ये अप स्ट्रीम हो जाएगा, और अगर हम फ्लो के साथ जाएंगे तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा।
ठीक है, तो यही चीज तुम्हारा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्ट्रीमर है जो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर करता है डिस्टेंस, 3 आवर में 2 पोर्ट का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब इधर तुम्हारा स्ट्रीम भी है, स्ट्रीम भी इधर ही है, और जो स्ट्रीमर है वो भी ऐसे ही चल रहा है ना, दोनों ऐसे ही चल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितने में कवर करता है, 3 आवर में कवर करता है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का जो डिस्टेंस है वो डाउन स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है, 3 आवर में। अब नेक्स्ट बोल रहा है इट कवर द सेम डिस्टेंस, यानी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का जो डिस्टेंस है उसको अप स्ट्रीम में कितने में कवर करता है, 5 आवर में। यानी कि स्ट्रीम तो इधर है, लेकिन स्ट्रीमर अब कैसे चल रहा है, स्ट्रीमर अगर ऐसे चलेगा तो स्ट्रीम ऐसे है और स्ट्रीमर ऐसे चल रहा है, तो ये मेरा अप स्ट्रीम हो गया। इस वक्त जो है कितना टाइम लगता है, 5 आवर यहां से यहां आने में। तो तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर, तो स्ट्रीमर का स्पीड क्या होगा। तो इसमें मुझे बताओ किसको वेरिएबल मानोगे, किसको एक्स मानोगे। यहां तो बहुत है, डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड भी नहीं पता है स्ट्रीमर का, और हमको स्ट्रीमर का स्पीड ही पता करना है। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ किसको एक्स मानोगे, डिस्टेंस को एक्स मानो, डिस्टेंस को एक्स मानोगे। तो चलो डिस्टेंस को एक्स मानते हैं, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बी x किलोमीटर, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बी x किलोमीटर। अब यहां पे ना डिस्टेंस और टाइम का जो फॉर्मूला है वो तुम लोग यूज करो, डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो। तो अब यहां से यहां जाने में x किलोमीटर। केस 1, 2 केस है, एक डाउन स्ट्रीम का केस है, एक अप स्ट्रीम का केस है। तो केस 1 हम किसको ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का केस को ले रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर कितना होगा, ये हमको देखना होगा। तो अब यहां पे ये चीज तुम ऑब्जर्व करो, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। एक इंफॉर्मेशन उसने और दिया है, इफ द स्ट्रीम फ्लो एट 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम जो है यानी कि इसका स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं नदी के बहाव के साथ चलूंगा तो मेरा स्पीड अधिक होगा या कम होगा, नदी के बहाव के साथ अगर मैं चलूं ज्यादा होगा। तुम खुद देखो कि अगर तुम हवा चल रहा है जिधर, उधर ही तुम जाओगे तो तुम जल्दी जल्दी जाओगे। साइकिल अगर चलाओगे हवा के साथ तो तुम जल्दी जल्दी तुम्हारी साइकिल चलेगी। लेकिन हवा इधर है, तुम साइकिल ऐसे चलाओगे तो तुम देखो तुमको बहुत अधिक काम करना पड़ता है, यानी तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है। तो कितना स्पीड कम होगा और कितना अधिक होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रीम का स्पीड कितना है। तो स्ट्रीम का स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो जो स्ट्रीमर का स्पीड होगा ना वो भी जो है वो तुम्हारा 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। तो अब तुम ये देखो कि अगर हमने डिस्टेंस को x किलोमीटर माना तो हमको स्पीड निकालना पड़ेगा। अब स्पीड निकालने के लिए तुम देखो तुमको दिक्कत हो रही है, यहां पे दिक्कत हो रही है। स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एक स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका स्पीड हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पीड को x मानना बेहतर है, डिस्टेंस को x मानोगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। रक्षा समझ में आया कि हम यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस को x मानेंगे तो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे बेटर है स्पीड को x मानना, ठीक है, क्योंकि हमको तब स्पीड एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा केस होगा वो क्या होगा, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर बी x किलोमीटर पर आवर। ये बेटर सब्स्टिट्यूशन है, हम इन डिस्टेंस को x नहीं मानेंगे। तो अब तुम देखो केस 1 लो, डाउन स्ट्रीम,
केस 1 डाउन स्ट्रीम। सर किलोमीटर के बाद क्या लिखे हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर सर पर आवर। सर हॉरिजॉन्टल भी की है लेकिन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बोर्ड सबको पूरा? यस सर। यस सर। दिख रहा है? दिख रहा है यस सबको? सर। यस सर। ओके। सो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जो है स्ट्रीमर का बढ़ जाएगा, स्ट्रीमर का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? x किलोमीटर तो हमने ऑलरेडी स्पीड, स्ट्रीमर का स्पीड है, 3 किलोमीटर स्ट्रीम का स्पीड है, तो x किलोमीटर और 3 किलोमीटर उसमें और ऐड हो जा रहा है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर कितना हो जाएगा? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम किसी चीज के साथ चलोगे तो उसकी स्पीड भी तुम पे ऐड हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? एक तो तुम्हारी स्पीड थी, यानी कि जो स्ट्रीमर का स्पीड था वो तो था ही, साथ में जो स्ट्रीम है इसका स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों? दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस कारण से जो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर होगा डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ये सबको समझ में आया? ये लाइन सबको समझ में आया? जब तुम किसी चीज के साथ चलते हो तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? ऐड, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि स्पीड को बढ़ जाना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ये समझ में आया? यस सर। ओके। सर एक बार तो फिर अब से तुम देखो, समझा दीजिए। डाउन स्ट्रीम में क्या है ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए? डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिधर स्ट्रीम का डायरेक्शन है उधर ही मैं चल रहा हूं, तो स्ट्रीमर भी डाउन स्ट्रीम, जिधर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? अगर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो तुम्हारा रिवर है उसकी धार, उसका फ्लो किधर है, जिधर उसका फ्लो है उधर ही स्ट्रीमर भी चल रहा है, तो स्ट्रीमर का स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड है, तो स्ट्रीमर का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, दोनों का स्पीड मिलकर स्ट्रीमर का स्पीड जो है वो x प्लस 3 बन जाएगा। अगर कोई फ्लो नहीं होता तो x किलोमीटर रहता, लेकिन फ्लो के कारण स्ट्रीमर का स्पीड कितना बढ़ जाएगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड है, तो स्ट्रीमर का स्पीड जो है वो हो जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है आर्या? यस सर। ओके। तो अब मुझे बताओ, टाइम तुमको कितना लग रहा है अप डाउन स्ट्रीम में? 3 आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला निकालना जानते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो डिस्टेंस p1 p2 कितने के बराबर होगा? स्पीड x प्लस 3 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 3 आवर। तो ये हम बोल सकते हैं p1 p2 का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला है हमारा। समझ में आया? कोई डाउट? ये डिस्टेंस कैसे निकला? स्पीड ऑफ स्ट्रीमर पता है, डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में जो है वो 3 आवर लग रहा है स्ट्रीमर को जाने में, P1 से P2 जाने में कितना लग रहा है? 3 आवर। तो ये 3 टाइम हो गया। स्पीड स्ट्रीमर का कितना है? x प्लस 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? अब केस 2 पे आते हैं, ये तो केस 1 हमने सॉल्व किया, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 अप स्ट्रीम की बारी है। अगर हम स्ट्रीम के अगेंस्ट में चलेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर कितना होगा? कोई बताएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीमर कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में? x माइनस 3। x माइनस 3, सो x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है अप स्ट्रीम में? टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटा, यहां से यहां जाने में 5 आवर लग रहा है। तो P1 P2 का डिस्टेंस कितना होगा?
फॉर्मूला फिर से निकालो, स्पीड इंटू टाइम, सो 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो तुम देखो केस 1 में भी तुमने P1 P2 का डिस्टेंस निकाला, केस 2 में भी तुमने P1 P2 का डिस्टेंस निकाला, तो ये दोनों बराबर होगा ना, 2 और 1 दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों जो है P1 P2 का डिस्टेंस है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3। यही मेरा इक्वेशन है, और यही इक्वेशन तुम्हारे थर्ड एक्सरसाइज में भी है। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकल जाएगा, तो तुमको x किसका स्पीड है? स्ट्रीमर का स्पीड है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बन जाएगा ये। समझ में आया सबको? सर इक्वल कैसे? इक्वल कैसे हुआ? ये क्या निकला रक्षा बताओ? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में P1 से P2 का डिस्टेंस निकला। P1 से P2 ये क्या है? डिस्टेंस है ना। क्यों डिस्टेंस है? हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया? डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है और डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है। तो डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। यस। ठीक है, ये किसका डिस्टेंस निकला? P1 P2 का। अब यही काम हम अप स्ट्रीम में कर रहे हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अप स्ट्रीम में x माइनस 3, डिस्टेंस कितना होगा? तो अप स्ट्रीम में हम P2 से P1 जाएंगे, डाउन स्ट्रीम से हम P1 से P2 गए, अप स्ट्रीम में हम P2 से P1 जाएंगे, डिस्टेंस तो मेरा उतना ही रहेगा ना। तो उस वक्त डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम अधिक होगा। तो 5 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी P1 से P2 का डिस्टेंस है और ये P2 से P1 का डिस्टेंस है, बराबर है ना, दोनों तो बराबर ही होगा ना। यस। तो इस कारण से इसका मतलब ये और ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही डिस्टेंस है ना। ये तो जो था P1 से P2 जाने का डिस्टेंस था, ये जो है P2 से P1 जाने का डिस्टेंस है, बट P1 P2 का डिस्टेंस तो नहीं वैरी करेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा ना। आया समझ में? तो इस कारण से ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। तो इक्वल हो गया तो मेरा इक्वेशन बन गया। देखो दोनों P1 P2 का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब ये सॉल्व हो जाएगा। किसी और को डाउट कुछ पूछो, ऐसा नहीं है, पूछो, पूछने से जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगा। मैं ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करा रहा हूं। समझ में आया सबको? ओके, तो मेरे ख्याल से अब और भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे बुक में। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, द सम ऑफ 3 consecutive even natural number, even natural number is 48. Find the greatest of these. Find the greatest of these. तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये हमको पता करना है। तो क्या बोल रहा है ये समझ में आया? 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, उनका सम जो है 48 है। तो जो सबसे बड़ा इवन नंबर है वो कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा 3 नंबर जिसका हम सम करके 48 ला रहे हैं,
इन तीनों नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नेचुरल इवन नंबर हमको पता करना है। तो तुम ये देखो कि कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, पहले इस वर्ड पे आओ। कोई एग्जांपल देगा 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का? कोई एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू टेल मी Sir, 2x क्या? हाँ 2x plus 2 नहीं नहीं, एग्जांपल देने बोल रहा हूँ, एग्जांपल देने बोल रहा हूँ। sir, 2 हाँ 4 6 8 12. हाँ, जैसे 2 4 6 ये सारे कंसेक्यूटिव है, 6 8 10 ये भी कंसेक्यूटिव है। तो तुम अब ये ऑब्जर्व करो कि कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक अगर मान लो मुझे पहला इवन नंबर मेरा 16 है, तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा वही इसका कंसेक्यूटिव होगा। अब इसके बाद तो 17 आता है, बट 17 इवन नंबर नहीं है, तो 17 इवन कंसेक्यूटिव नंबर में नहीं आएगा। अगर बोलता कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो हम बोलते हैं 16 17 18 19, लेकिन यहां बोल रहा है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, यानी 16 के बाद अगला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? तो 18। तो तुम कैसे पता कर रहे हो अगला इवन नेचुरल नंबर? दो ऐड करके पता कर रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद वाला क्या होगा? फिर से दो ऐड करते हो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। यानी अगर हमको एक पता है तो उसका अगला वाला 2 ऐड करने से मिलेगा, फिर नेक्स्ट 2 ऐड कर देंगे तो उसका अगला वाला। यही मेरा कंक्लूजन निकल रहा है इस एग्जांपल से। समझ में आया? जो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिफर करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या मानेंगे? लेट फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स। मेरा पहला इवन नंबर जो है वो एक्स है, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा? सेकेंड इवन नंबर क्या होगा? सेकेंड इवन नंबर जो होगा वो x प्लस 2 होगा। हमने यही बोला था ना कि अगर हमको एक पता है तो उसके आगे वाला 2 ऐड करके मिलेगा। इसी तरह थर्ड इवन नंबर क्या होगा? X plus 4. हाँ, x प्लस 2 प्लस 2, तो x प्लस 4। तो हमको तीनों इवन नंबर पता चल गया ना, x प्लस 2 x प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन तीनों का सम जो है वो कितने के बराबर है? 48 के बराबर है। यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 48। अब ये सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x प्लस 6 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 48। अब प्लस 6 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -6, तो 48 माइनस 6। सो अब 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? क्या आया चेक करो? 14 14। हाँ, तो पहला इवन नंबर मेरा क्या हुआ? 14, दूसरा कितना हुआ? 16, और तीसरा कितना हुआ? 18। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 18 तो इसका आंसर क्या होगा? 18। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो तुम देख रहे हो ना, वर्ड कॉलम टफ नहीं है। अगर हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं वो हमको अगर याद है, और स्टेटमेंट को तुमको सिर्फ समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर ये दो चीज तुम कंबाइन कर लोगे तो वर्ड कॉलम तुम्हारा टफ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा जो थर्ड एक्सरसाइज है वो पूरा हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारा वर्ड कॉलम है, तो फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे? फोर्थ एक्सरसाइज सब कोई कंप्लीट कर लोगे? यस सर। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं, फिफ्थ एक ही एक्सरसाइज बचा, उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज। ठीक है, तो फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारा होमवर्क है, उसको कंप्लीट। सर ऑड में भी +2 ही करना है? हाँ, ऑड में भी, अगर ये क्वेश्चन ऑड में भी होता ना तो प्लस ही करते। बट तुम ये देखना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है या सही है। तुम
आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, सारे इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑड में होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता ना। अगर यहाँ पे इवन के जगह पे ऑड देते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि 3 ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं आ सकता है। ऑड प्लस ऑड तो इवन हो गया, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड। लेकिन यहाँ तो सम इवन दिया हुआ है, तो ये अगर ऐसा तुम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है या सही है। इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन। तो 3 ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, लेकिन 4 ऑड नंबर होता है ना। अगर यहाँ पे रहता द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 48, तब ये क्वेश्चन सही होता, क्योंकि 4 ऑड नंबर का सम जो है वो 40 इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी तुमको समझना है कि मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। ये क्वेश्चन एराइज कर सकते हो क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। तुम्हारा होमवर्क जो है वो 4th एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है?